वेलकम स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हिंदी ग्रामर। तो आज फिर हिंदी ग्रामर की बात करेंगे इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण में मुहावरे हम पढ़ रहे थे और मुहावरे के अंतर्गत हमने बात की थी 78 तक मुहावरे लिखे थे हमने। आज उसके आगे हम मुहावरे लिखेंगे। हमने 78 मुहावरे लिखा था। लास्ट में लिखा चुल्लू भर पानी में डूबना, तो हमने उसका अर्थ लिखा था लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। तो 79 आप लिखेंगे मुहावरा संख्या। आगे हम मुहावरा लिखेंगे चैन की बंसी बजाना। मुहावरा लिखना है आपको चैन की बंसी बजाना एक मुहावरा है ये, और इसका जो अर्थ होता है वो है मौज करना। क्या करना? मौज। चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मौज करना। ठीक है, तो एक तो ये लिखना है आपको। आगे आप लिखेंगे चौथ का चांद या चंदा होना। चौथ का चंदा होने का जो अर्थ है वो लिखना है किसी के लिए शुभ होना। किसी के लिए शुभ होना। आगे आप लिखेंगे ठीक है, आगे आप लिखेंगे चींटी के पर निकलना। पर यानी पंख होता है, तो पर निकलना। चींटी के जब पंख निकल आए तो एक सिंपल सी बात है कि उसका जो अर्थ है वो लिखना है मरने के दिन निकट आना। मरने के दिन निकट आना। आगे आप लिख सकते हो चिकना गड़ा होना। चिकना गड़ा होना, इसका अर्थ होता है कोई असर नहीं पड़ना। भाई जो चिकना गड़ा होता है उस पर आप कितना भी पानी डालो, पानी की बूंद उस पर नहीं ठहरेगी। तो पानी का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है चिकने गड़े पर। उसी प्रकार पानी का कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसका जो मुहावरे का जो अर्थ है वो है कुछ भी असर ना होना। तो कुछ भी असर ना होना। आगे आप लिखेंगे छक्के छूटना। छक्के छूटना, इसका अर्थ होता है हिम्मत हार जाना। हिम्मत हार जाना। और आगे आप मुहावरा लिखेंगे छक्के
छुड़ाना। हिम्मत पस्त करना मतलब हिम्मत को कम करना, अगले को हरा देना, अगले की हिम्मत को हरा देना। आगे छप्पर फाड़ कर मिलना। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ आपको लिखना है। अचानक बहुत लाभ प्राप्त होना। आगे आप लिखेंगे छाती पर सांप लौटना। इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना या होना। आगे आप मुहावरा लिखेंगे छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना। अब छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है परेशान करना, कष्ट देना। ठीक है, तो इसका हम अगर सही ढंग से अर्थ लिखना चाहें तो आप लिखेंगे निरंतर निकट रहकर कष्ट देना, पास में रहकर कष्ट देना। फिर आप लिखेंगे छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना जो अर्थ होता है उसका होता है विपत्ति में हृदय कठोर करना। विपत्ति में हृदय कठोर करना। कठोर करना। आगे लिखेंगे आप जड़ जमाना। तो अब लिखेंगे किसी कार्य में जमना या मजबूत होना। आगे लिखेंगे, आगे मुहावरा है जहर का घूंट पीना।
जहर का घूंट पीना। अब जहर का घूंट पीना जो मुहावरा है उसका अर्थ है खराब स्थिति को भी सहन करना। जो स्थिति सहन करने वाली नहीं है उसको भी सहन करना, मतलब जहर का घूंट पीना। आगे लिखेंगे जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना। अब जान हथेली पर रखना मतलब ये हुआ कि खतरनाक से खतरनाक कार्य करना बिना किसी परवाह के। तो इसमें लिखेंगे जिंदगी की जिंदगी की परवाह किए बिना या बगैर, परवाह किए बगैर खतरनाक कार्य करना। खतरनाक कार्य करना तो मतलब जान हथेली पर रखना। फिर है जान पर खेलना। जान पर खेलना तो इसका अर्थ लिखना है प्राणों पर या प्राणों को संकट में डालना। प्राणों को संकट में डालना, जान पर खेलना। आगे आप लिखेंगे जिंदा मक्खी निगलना। जिंदा मक्खी निगलना मतलब स्पष्ट साफ दिखता हुआ अन्याय करना। तो स्पष्ट साफ दिखता हुआ अन्याय करना। आगे आपको लिखना है जी चुराना। फिर लिखना है आपको इसमें नापसंदगी के कारण तो नापसंदगी के कारण किसी कार्य से अपने आप को अलग रखना। आगे है जूतिया चाटना।
तो इसका जो मुहावरे का जो अर्थ होता है चापलूसी करना। डंका बजना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह है प्रतिष्ठित होना। तो प्रतिष्ठित हो जाना। आगे है डिंडोरा पीटना। डिंडोरा पीटना, अति प्रसारित करना। फिर है थूक कर चाटना। इस मुहावरे का अर्थ होता है अपनी बात से फिर जाना। अपनी बात से फिर जाना। फिर लिखना है आपको दर दर की ठोकरें खाना। दर दर की ठोकरें खाना, या दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकना। कोई भी ऐसा इस प्रकार का आपका मुहावरा हो सकता है। तो इसका मतलब होता है बहुत कष्ट उठाना। बहुत कष्ट उठाना। आगे आप लिखेंगे 100 नंबर। आगे लिखेंगे दिन रात एक करना। दिन रात एक करना मतलब मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। परिश्रम करना। लिखेंगे आप दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी होना। दूध का दूध और पानी का पानी होना, ये मुहावरा है। और इसका आपको अर्थ ध्यान रखना है, सही न्याय करना। सही न्याय करना। आगे आप लिखेंगे दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने।
दूर के ढोल सुहावने, और इसका अर्थ लिखना है दूर से ही कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। दूर से ही कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। दो नावों पर पैर रखना। दो नावों पर पैर रखना, इसका जो मुहावरे का जो अर्थ है वो लिखना है आपको दो पक्षों का सहारा लेना। दो पक्षों का सहारा लेना। आगे आप लिखेंगे 104 नंबर, धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाना मतलब ध्वस्त करना। और आगे आप लिखेंगे धाक जमाना। धाक जमना, रोब स्थापित होना। कोई धाक जमाता है अपना मतलब रोब स्थापित करता है। तो ये मुहावरे लिखे 105 आपने, और बढ़िया राइटिंग में आप लिख रहे होंगे, याद भी आपको करने हैं। तो इस प्रकार से हमने मुहावरे लिखे, और कल हम फिर मुहावरे लिखेंगे और फिर हम लोकोक्ति की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा घर पर रहिए, मेहनत करते रहिए और याद करते रहिए।